नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान यहाँ 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या बताते हैं कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कहते हैं यहां पुरुष का अर्थ कोई यहाँ स्त्री पुरुष ना होकर एक प्रकार जीवात्मा से है, और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है। ऐसे ही प्रकृति यानी संसार, और प्रकृति में हमारा शरीर, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकृति। तो जो इस अंतर को जान जाता है, जो जीवात्मा, कि भाई मैं ये प्रकृति के अलग अलग गुणों के कारण मुझे महसूस होता है कि भाई सत्व गुण कभी हावी हो जाता है, कभी रज, कभी तमस, कभी तीनों का मिला जुला रूप, कभी दो गुणों का मिला जुला रूप। तो कहते हैं कि वो जो अंतर स्पष्ट देख लेता है वह फिर सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। वो ऐसा लगता है कि हाँ वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म करता हुआ भी क्या करता है, वो अकर्म करता है। उसको ना तो कोई पुण्य कर्म के लिए वो कार्य कर रहा है और ना वो पाप कर्म उसको लगता है। तो पाप और पुण्य दोनों से ही वो मुक्त हो जाता है। तो ये बात भी समझने वाली है, अगर पुण्य का अर्जन करते रहेंगे तो उसको भोगने के लिए फिर स्वर्ग में जाना पड़ेगा और ऊंचे लोकों में जाना पड़ेगा। पाप कर्म करते रहेंगे तो फिर जो दूसरे अधम योनि है वहां जाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना हमें पाप में जाना है ना हमें पुण्य में जाना। तो ये इस प्रकार जब कोई अकर्म करता है अच्छे से, भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक साक्षी रूप में मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, बस मेरी चेतना शक्ति है, खुद ही विषय जो हैं इंद्रियां हैं वो अपने विषय बरत रहे हैं, इंद्रिय अपने विषयों में बरत रहे हैं, मैं कोई वो नहीं। लेकिन ये केवल बोलने का नहीं होना चाहिए, ये व्यवहार में भी होना चाहिए कि भाई जब कोई अच्छी अच्छी बातें आएंगी तो मेरा मेरा, और कोई जब त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, तो मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने किया। ऐसे नहीं चलेगा। हमें अपने अच्छे का फिर क्रेडिट लेना पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। ये किसने किया है, अच्छा, कहता ये भी ईश्वर ने किया है। तो फिर जो अगर कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि शरीर के कारण कुछ बुरा जैसा भी प्रतीत हो रहा है, वो भी फिर बुरा नहीं माना जाएगा। यानी आप पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप पाप और पुण्य में जा ही नहीं रहे तो फिर जन्म काहे का। जन्म तो होता ही इसलिए है ना भाई, अब अगला जन्म लेना है, क्योंकि कोई पेंडिंग जो हमारा कर्म है, पुण्य कर्म फल, पाप कर्म फल, वो शेष है। अब हम जब कर्म ही ऐसा सोचकर कर रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह अकर्म हो कि भाई मुझे इसका फल चाहिए नहीं, तो फिर हम पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही सही प्रैक्टिस है, यही सही तरीका है कर्म करने का। थोड़ा और सरल करके समझे तो, अगर इसका एक वाक्य समझना हो, आत्मा और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति के द्वार खोल देता है। यानी आप जीवात्मा हैं, आप ये भी कह सकते हैं क्षेत्रज्ञ हैं, और बाकी सब क्षेत्र है। प्रकृति का यथार्थ ज्ञान फिर वो मुक्ति की ओर चल पड़ता है। आगे ये अलग अलग 4 बिंदुओं में समझाया गया है। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान क्या है। कहते हैं पुरुष अर्थात, आप आत्मा कह रहे हैं, जीवात्मा कह सकते हैं, जो चेतन, शाश्वत और साक्षी है। प्रकृति अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और संपूर्ण भौतिक संसार।
जब मनुष्य समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब वह उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। और यहां पर जो गुणों की बात हो रही थी, गुणों के सहित, तो ये गुण कौन कौन से हैं जो बांधते हैं? सत्व गुण, यानी कोई भी सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक शुद्धता है, वो सत्व गुण है। और आप जानते हैं कि मुक्ति के लिए हमें सत्व रज तम तीनों को ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक हम व्यवहार में हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हमारा मन पूरी तरह से सत्व रज तम से अलग नहीं हो पा रहा है, तो बेटर की तरफ जाना है, यानी उनमें से जो ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सत्व को भी छोड़ना है तो भाई हम फिर तमस ही क्यों ना ले लें, जब सत्व ही भी छोड़ना पड़ेगा तो तमस ले लें। नहीं, तमस अगर हम तुलना करते हैं, अब अगर हम हमने स्टार्ट ही किया है भाई, हमें गुणों में, संसार के गुणों में तो व्यवहार करना पड़ेगा, तो हम सत्व रज तम में से भी तमस ना लेकर रजस ले सकते हैं, रजस नहीं तो सत्व ले सकते हैं, ये ऐसा मन में आना चाहिए। लेकिन जब आप उसके उसके माने एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको सत्वरज तम तीनों को ही त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्व के कारण हमें ज्ञान और शुद्धता आती है, रजोगुण के कारण इच्छाएं और कर्मों की व्यस्तता पैदा होती है, और तमोगुण जो है वो आलस्य, मोह, अज्ञान उत्पन्न करता है। तीनों गुण शरीर को, मन को प्रभावित करते हैं, ये आत्मा को प्रभावित कभी नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि कर्म करते हुए भी कोई कर्म बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है? तो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपना जो भी कर्म करता है, लेकिन वो उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, कर्ता भाव नहीं रखता है। वह नहीं सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। वह जानता है कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए कर्म होते हुए भी वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, या उसको अकर्म भी कहा जा सकता है, जो ऐसा कर्म है जिसका ना तो पुण्य है ना पाप है। पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिलती है? पुनर्जन्म का कारण क्या होता है भाई? अज्ञान, आसक्ति और कर्म बंधन। जब आत्मा और प्रकृति का वास्तविक ज्ञान अपने को हो जाता है कि भाई मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये क्षेत्र है, तब अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान मिटते ही कर्मों का बंधन भी समाप्त हो जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है। तो अपने को इसका बार बार अभ्यास करना है कि क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हम इस अंतर को स्पष्ट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, और यहीं से हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो बहुत ही सुंदर ये 13वें अध्याय का 23वां श्लोक अर्थ था। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भोगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।